अमित शाह अब 60 साल के हो चुके हैं। 60 साल के उनके राजनीतिक जीवन में पिछले 2 दशक सबकी निगाह में रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि गुजरात से निकलकर वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद से उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा सबसे मनवा लिया। 2014 में जो मोदी सरकार आई उसको लाने में भी अमित शाह की बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जादू था पूरे देश में, उसको देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में वोटों में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी। यूपी 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश। 2014 के उस लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 71 सीटें बीजेपी के झोली में डलवाई, 2 सीटें गठबंधन के बाकी सदस्यों के हिस्से में। यह एक बड़ा रिकॉर्ड था। इसके साथ ही अमित शाह के राजनीतिक कौशल की धूम मच गई, लोग उन्हें चाणक्य कहने लगे। लेकिन आधुनिक राजनीति का यह चाणक्य उसके पहले गुजरात में अपना जौहर दिखा चुका था। 1997 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था, विधानसभा का उपचुनाव था। उसके बाद से एक के बाद एक लगातार विधानसभा चुनाव अमित शाह जीतते गए। 2012 आखिरी विधानसभा चुनाव था, उसके बाद फिर वह राज्यसभा में गए। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2019 से ही वो देश के गृह मंत्री भी हैं और सहकार मंत्री भी। अमित शाह के राजनीतिक कौशल की बात होती है, सबके ध्यान में है। लेकिन अमित शाह का बचपन कैसा था? अमित शाह के बचपन की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के ध्यान में नहीं। अमित शाह, उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में। लेकिन मुंबई उनका पैतृक शहर नहीं है। उनका पैतृक शहर है माणसा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर का हिस्सा। लेकिन अमित शाह का यह पैतृक शहर एक समय महसाणा जिले का हिस्सा था, उसी महसाणा जिले का जिसका हिस्सा वडनगर हुआ करता था। वडनगर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना पैतृक शहर। एक ही जिले के 2 शहर, वडनगर और माणसा। वडनगर में नरेंद्र मोदी जन्मे, माणसा में अमित शाह का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनका पूरा बचपन बीता। कैसा था अमित शाह का बचपन? यह कहानी मैं आपको सुनाऊं उसके पहले यह जान लेना बहुत रोचक होगा कि अमित शाह का जो जन्म हुआ उसके पहले उनके पिता अनिल चंद्र शाह और उनकी माताजी कुसुमबेन शाह, इनकी 6 संतानें और थीं, लेकिन ये 6 की 6 लड़कियां थीं। जाहिर है उनके दादा, जिनका नाम था गोकुलदास शाह, अनिल चंद्र शाह के पिता, वो बड़े परेशान थे कि आखिर उनके बेटे को तो सिर्फ 6 लड़कियां हुई हैं, फिर वंश परंपरा कैसे चलेगी? बहुत परेशानी में थे गोकुलदास शाह। सब कुछ था, धन समृद्धि। आखिर वो उस माणसा के नगर सेठ थे, जो माणसा एक समय की रियासत, उस समय प्रिवी पर्स खत्म नहीं हुआ था, तो इसलिए वहां के जो शासक थे उनको सभी सुविधाएं, सभी सम्मान हासिल थे। भले ही माणसा का विलय 1947 में यूनियन ऑफ इंडिया में हो चुका था, लेकिन माणसा का राज परिवार जो कि चावड़ा वंश से संबंधित था, वो चावड़ा वंश जिसके सबसे प्रतापी शासक रहे थे वनराज चावड़ा, जिन्होंने गुजरात की राजधानी के तौर पे अनहिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी, उस चावड़ा वंश की जो कई रियासतें थी गुजरात में, उसमें से एक रियासत थी माणसा। काफी समृद्ध प्राचीन काल से वहां पर ही था अमित शाह का खानदान। उनके दादा परदादा सब माणसा की ही मिट्टी में पले बढ़े थे और बड़ा मुकाम हासिल किया था। न सिर्फ गोकुलदास शाह नगर सेठ थे, बल्कि उनका बड़ा फलता फूलता कारोबार था। जिस समय शेयर बाजार को कोई जानता नहीं था, उस समय शेयर बाजार में उनका लंबा चौड़ा दखल था, सब कुछ था।
लेकिन चिंता इस बात की थी कि वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। वो एक पोते को चाहते थे, 6 पोतियां हो चुकी थी, फिर परेशानी दूर कैसे हो। हैरान परेशान गोकुलदास शाह, उन्होंने अपने पिता को याद किया। पिता यानी गुलाबचंद साहब, जो कि करीब 1.5 दशक पहले सन्यासी हो चुके थे। सन्यासी निरंजनी अखाड़े के। उस जमाने में जाहिर है टेलीफोन नहीं था। कैसे पहुंचते अपने पिता के पास गोकुलदास शाह? उन्हें याद आया 15 साल पहले वो मिले थे प्रयाग के कुंभ में अपने पिता से। जब अपने पिता को खोजते खोजते वो पहुंचे थे वहां, और निरंजनी अखाड़े में जब पिता से मुलाकात हुई थी, तो उस समय आचार्य महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के थे, उन्होंने कहा था कि क्यों परेशान होते हो, 15 साल बाद तुम्हारे पिता कामाख्या में मिल जाएंगे, वहां पर निरंजनी अखाड़ा का जो मठ है वहां पर। गोकुलदास साहब को यह बात ध्यान में थी, तो ऐसे में वो सीधे कामाख्या पहुंचे। और जो आचार्य महामंडलेश्वर थे निरंजनी अखाड़ा के, उनकी बात सही थी। उनके पिता जो कि साधु बन चुके थे वहीं पर मौजूद थे। गोकुलदास साहब ने अपनी पीड़ा व्यथा अपने पिता के सामने बयान की। बोला 6 पोतियां हो चुकी हैं,